हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उन्हें उनके दर्शन करके ही लगता है कि ध्यान मुखरित है उनके अंदर से बाहर। और वास्तव में ये भी एक व्यवहारिक सत्य है कि ध्यान करने वाला जो होगा उसका भाव, उसका दर्शन ही बता देगा कि वास्तव में इसका ध्यान है। तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी के ध्यान प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। के व्यवहारिक दर्शन को प्रणाम। और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। ध्यान वास्तव में एक ऐसी दिव्य अलौकिक यात्रा है जो जीवन के परम चरम लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। जीवन का प्राप्तव्य क्या है, ज्ञातव्य क्या है, गंतव्य क्या है, क्या कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो सब ध्यान के द्वारा बहुत सहजता से साधा जा सकता है। हमारे विचार में ध्यान अंदर की एक यात्रा है जो अंदर से बाहर के व्यवहार तक पहुंचती है और न केवल हमारी मानसिकता को दृढ़ करती है अपितु बौद्धिक क्षमताओं को भी उजागर करती है, बौद्धिक क्षमताओं में निखार लाती है और फिर व्यवहार तक उतरती है। मुझे योग ऋषि जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, हेड, हार्ट, हैंड। गीता जी के तीनों योग, ज्ञान योग हेड के लिए, मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए, और हार्ट भक्ति योग गीता का इमोशंस को सही ट्रैक देने के लिए, हार्ट के लिए, और हैंड क्योंकि क्रिया शक्ति है तो उसके लिए गीता का कर्म योग। और हमें आनंद ये हो रहा था कि पूज्य योग ऋषि जी ने ध्यान को तीनों के साथ जोड़ा कि व्यवहार में भी, और अब देखते भी हैं बात बात में ये बात आती है कि कोई भी काम करना है, बच्चे को पढ़ना है, यदि वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाई में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसे अपना ध्यान वहां कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। ड्राइवर को गाड़ी चलानी है तो निश्चित है उसे वहां अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय उसका ध्यान वही है कि वो ठीक कंसंट्रेट है अपने उसमें या नहीं। किसी को भोजन बनाना है, भोजन बनाते हुए, और अपने यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि भोजन करना भी है तो ध्यान से करो। आवेश, चिंता, तनाव, विक्षेपता बनी हुई है और हम खाए जा रहे हैं, तो भोजन का भी नकारात्मक प्रभाव ये साइंस भी अब सिद्ध कर रही है। तो खाना भी है तो ध्यान से खाओ, एकाग्र भाव से, शांत भाव से खाओ। बनाना है तो ध्यान वहां बनाने में रखो। तो कंसंट्रेशन ध्यान का एक विशेष भाव है। तो भौतिकीय विज्ञान जो है या चिकित्सकीय विज्ञान भी जो है वो ये मानता है कि शरीर के अंदर हमारे हाड़, मांस, चाम, रगें, नसें, नाड़ियां, रक्त, मल, मूत्र, मज्जा यही है। और जितनी भी स्कैनिंग्स हैं, जितने अल्ट्रासाउंड हैं, या जितनी भी ईसीजी, ईईजी या जो भी वैज्ञानिक साधन है चिकित्सा की दृष्टि से, शरीर को देखेंगे भी तो वो केवल शरीर का यही रूप देखेंगे, दिखा पाएंगे कि किस नस में ब्लॉकेज है, कहाँ कोई कुछ समस्या है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि भी वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषियों ने भी देखा अंदर, लेकिन उन्होंने किसी वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से नहीं देखा। उन्होंने आंख बंद करके जब अपने अंदर देखा तब उन्होंने पाया कि हमारे अंदर केवल रगे नाड़ियां नहीं, केवल रक्त, मल, मूत्र, मज्जा इत्यादि नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है, हमारे अंदर आनंद का स्रोत है। उन्होंने जब अंदर ध्यान लगाया, अंदर की आंख से देखा, उन्होंने पाया कि हमारे अंदर प्रकाश का पुंज है। और ये वास्तव में है। ध्यान उस यात्रा की ओर ले जाता है, या यूं कहें कि ध्यान हमें हमारे स्वयं से परिचित करवा देता है कि हम वास्तव में क्या हैं, वास्तव में कौन है। प्रायः अपने आप को केवल यही मान लिया जाता है
और जितना भी भौतिकीय विकास है, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स जितनी है विश्व की, उन्होंने केवल और केवल शरीर तक सब कुछ सीमित कर दिया। जो भौतिकीय विज्ञान का विकास का एक पक्ष चिंताजनक विचारणीय रहा वो ये कि भौतिक विज्ञान ने जीवन को केवल शरीर तक सीमित कर दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि भौतिकवादी विकास जितने हुए, विस्तार जितने हुए, उनका संबंध केवल शरीर तक है। वर्ल्ड की किसी मार्केट में चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, जहां ये दावा किया जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, हर सब कुछ उपलब्ध है यहाँ, लेकिन विचार दृष्टि से यदि हम वहां देखें कि क्या क्या उपलब्ध है, तो हमने जो देखा तो हमें लगा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, हमें लगा कि विश्व मार्केट में इससे आगे कुछ भी नहीं है, इन 5 इंद्रियों के विषयों के आगे और कुछ नहीं। लेकिन ना तो भौतिकवादी विस्तार और उससे उपलब्ध संसाधन ना तो इंद्रियों को ही तृप्त कर पाए, मन की तृप्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है वहां। मन के लिए किसी शॉपिंग सेंटर में जाके पूछें कि आई वांट पीस ऑफ माइंड, मुझे मन की शांति चाहिए, कौन सा काउंटर है, तो शायद मैनेजर, अगर कोई जाए तो मैनेजर आपसे ही पूछ लेगा ऐसा कोई काउंटर आपके ध्यान में हो तो मुझे भी बता जाना, हमारे यहाँ ऐसा पीस ऑफ माइंड का कोई काउंटर तो अपने यहाँ है नहीं, तो यहाँ तो इंद्रियों के लिए है सब कुछ। और अभी योग ऋषि महाराज ने कहा कि ध्यान का आनंद जो है वो सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों से बिल्कुल अतीत है, बिल्कुल अलग है। लेकिन भौतिकवादी विज्ञान, हम एक बात बहुत बार कहते हैं, यहाँ भी कहीं भी बाहर जहां भी आवश्यकता पड़ी, हमने कहा हम भौतिकवाद के विस्तार को हम भी निश्चित प्रणाम करते, नमन करते और आदर पूर्वक हम कहते, समय के साथ भौतिकवाद के विस्तार को स्वीकार अच्छा है। लेकिन हम एक बात ये कहते हैं कि काश भौतिकवाद नींव के रूप में अध्यात्म विज्ञान को साथ ले लेता, ध्यान की प्रक्रियाओं को साथ ले लेता, तब जो हम बचपन में कहीं एक ऐसे पढ़ते थे, लिखते थे कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, तब ये अभिशाप वाला शब्द हट जाता, तब निस्संदेह विज्ञान एक वरदान ही वरदान होता। लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी और ऐसी कितनी समस्याएं, और उन समस्याओं में एक बात और हम प्राय कहते हैं कि विज्ञान ने बाहर की सुविधाएं निस्संदेह दी हैं, बढ़ाई हैं, लेकिन एक बात सबके लिए विचारणीय और खुली विचारणीय है कि विज्ञान ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, उतनी ही तेजी से क्षमताएं गिराई है। जितना वैज्ञानिक विकास बढ़ा है, शारीरिक क्षमताएं कमजोर हुई हैं, बड़ी नहीं है। और हम भौतिकवादी विज्ञान को ये बात कहते हैं कि अगर शरीर तक ही सब कुछ सीमित रखना था तो काश शरीर को तो इतना पुष्ट कर दिया होता कि कम से कम एक पक्ष तो आपका दृढ़ रहता, लेकिन वो भी कहाँ दृढ़ है। उसके लिए भी हमारे योग ऋषि जी को दिन भर आजकल सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं और कभी किसी चैनल, कभी किसी चैनल और कभी कोई, तो दिन भर केवल एक शरीर कैसे पुष्ट हो, मन कैसे मजबूत हो। देखो शारीरिक क्षमताएं गिर रही हैं, मनोबल गिर रहे हैं, बौद्धिक क्षमताएं, ये कहा जा सकता है कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ है, लेकिन वो विकास, ये भी एक विचारणीय विषय है, वो विकास भी कहीं विनाश आवृत विकास है या वास्तविक विकास है, वो भी एक विचारणीय विषय है। तो बौद्धिक क्षमताएं भी प्रश्नों के घेरे में आई हैं, लेकिन सुविधाएं निश्चित बड़ी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि फिजिकली एक्टिव, मेंटली अलर्ट और इंटेलेक्चुअली अवेयर, जैसे मुझे योग ऋषि जी ने 3H की बात की, हेड, हार्ट एंड हैंड, हम उसमें 3A अंग्रेजी की जोड़ रहे हैं। हेड अर्थात मस्तिष्क से अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए, ए, क्या
व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट्स प्रॉपर, व्हाट्स इम्प्रॉपर, क्या उचित क्या अनुचित, और माइंड अलर्ट रहे। बिल्कुल, बात बात में टेंशन, बात बात में इरिटेशन, ये आज एक नियति सी बनती चली जा रही है। तो अलर्ट रहें, ये टेंशन मेरे लिए कितनी घातक हो सकती है। और फिजिकली प्रमाद, ढीलापन, आलस से काम करना है पड़ा है, या शरीर की क्षमताएं ही नहीं अनुमति दे रही कि हम ये कर लें वो कर लें, तो समस्या क्या है? फिजिकली हम एक्टिव नहीं रहे। तो फिजिकली एक्टिव, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली अवेयर, और जब हम ध्यान करने का भाव बना लेंगे, मेडिटेशन में अपने आप को नियमित और निश्चित कर लेंगे कि हमें कुछ समय अपने आप से परिचय पाना है। कुछ समय हमें शांत बैठ के बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर आना है। और ध्यान यात्रा है बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की। ध्यान यात्रा है क्रिया से अवस्था की। ध्यान यात्रा है इंद्रिय सुखों से आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आंतरिक आनंद की ओर बढ़ने की। ध्यान एक यात्रा है नश्वर और परिवर्तनशील सुख, जो कभी स्थिर रहते ही नहीं है, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के दायरे में घिरे रहते हैं, उनसे अलग शाश्वत आनंद की ओर ले चलने की। और सच पूछो तो ध्यान एक ऐसी यात्रा है जो जीवन के अंदर से हमें अपने आप बहुत कुछ प्राप्त करवा देती है। बस अंतिम बात, अभी तक जरा जरा से सुख के लिए मनुष्य बाहर घूमता भटकता सा रह जाता है, कहीं भटकता है, कहीं अटकता है, कहीं फिर सुख दुख के झूले में लटकता है, बस यहीं तक सिमटता है मनुष्य। लेकिन जब कुछ क्षण हम शांत बैठकर अपना अंदर का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो निश्चित अंदर से स्वाभाविक शांति, नेचुरल पीस। और एक बात और कह करके कि आज एक बनावटी, दिखावटी और सजावटी से दौर में कहीं ना कहीं गिरावटी स्थितियां बनती प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सा जीवन तो ध्यान स्वाभाविकता की ओर लाता है। नेचुरल वे ऑफ लाइफ है ध्यान, अपने आप में की ओर लाता है ध्यान। पढ़ाई, बच्चों के लिए भी ध्यान आवश्यक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी आयु में बढ़ते हुए डिप्रेशन केसेस, सुसाइडल केसेस बहुत चिंता का विषय बनते हैं। हमने बहुत यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाकर भी ये बात कही, और जब एक जगह किसी ने पूछा कि क्यों करें ध्यान, तो हमने, क्योंकि आजकल के बच्चों को आजकल की भाषा में बताया जाए तो उन्हें जल्दी से बात समझ में आती है। हमने कहा कि मोबाइल रोज चार्जिंग पे लगाते हो या नहीं लगाते? तो सबने कहा लगाते हैं। हमने कहा क्यों लगाते हो? कहने लगे अगर चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे तो दिन में कहीं ना कहीं मोबाइल साथ छोड़ जाएगा, एक बार लगा लेंगे चार्जिंग पे, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, दिन भर साथ निभाएगा। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे चार्जिंग का मतलब मोबाइल को आपने पावर के साथ कनेक्ट किया, मोबाइल गेट चार्ज, और उसके बाद दिन भर आपके साथ उसकी ऊर्जा। ऐसे ही ध्यान जो है, जो चार्जिंग ऑफ द माइंड है, जब हम अपने मन को सेट करते हैं, उस पावर के साथ जोड़ते हैं, अंतर चेतना के साथ, माइंड गेट चार्ज। मन में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, नया बल, नई शक्ति, नया ओज स्वाभाविक अंदर ही अंदर से प्राप्त होने लगता है। और उसके बाद ऐसा पूछे योगी जी ने कहा कि दिन भर के व्यवहार में सात्विकता, सकारात्मकता अपने आप आने लगती है, पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। वैसे तो आजकल स्वामी जी, आजकल ये पॉजिटिव शब्द भी कोई बिगड़ गया है। वैसे तो बार बार हम यही कहते थे कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन अब बुरे की संगति से अच्छे की स्थिति भी क्या हो जाती है। कोरोना के साथ लग के इस पॉजिटिव शब्द ने भी अपनी कोई दुर्गति, अच्छा वो भी पॉजिटिव हो गया, वो भी पॉजिटिव हो गया, तो एकदम लगता है अच्छा नेगेटिव होना ठीक है।
तो कोरोना के साथ लाके इस पॉजिटिव शब्द ने भी अपनी स्थिति बिगाड़ी है, लेकिन ज्ञान वास्तविक सकारात्मकता, रचनात्मकता लाता ही है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, कंसंट्रेशन होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, ग्रास्पिंग पावर सब कुछ मिल सकता है ध्यान के माध्यम से। तो हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि पत्री जी जिस ढंग से आप विधाएं अनेक हैं अपने अपने प्रकार से, पिरामिड ध्यान के माध्यम से जो एक अभियान चलाया है, स्तुत्य सराहनीय है वर्तमान के लिए। हमारी हृदय से सद्भावना आपके इस अभियान के साथ है। और आज आपको पूज्य योग ऋषि जी जो पूरे विश्व को योग के माध्यम से और योग के साथ साथ स्वयं ध्यान करके बताते हैं, उनका सानिध्य सबको प्राप्त हुआ, पिरामिड ध्यान संस्था को प्राप्त हुआ। निश्चित ये भी आपका अभाग्य है। पुनः पुनः सबके लिए शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।